अयान दिल्ली के पुराने हिस्से में एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। वह किताबों का शौकीन था। उसे धूल भरी भूली बिसरी कहानियों में जादू दिखाई देता था। वो हमेशा ऐसी किताब की तलाश में रहता था जो सिर्फ पढ़ी न जाए बल्कि महसूस भी की जाए। एक शाम जब लाइब्रेरी लगभग बंद होने को थी, अयान को किताबों की एक ढही हुई अलमारी के पीछे एक बेहद पुरानी मटमैली सी किताब मिली। किताब की जिल्द पर उभरे अक्षरों में लिखा था, नूर हवेली की 7 परछायां इस किताब को वही खोले जिसकी नीयत साफ हो, वरना परछायां पीछा नहीं छोड़ेंगी। अयान मुस्कुराया। उसे लगा ये किसी लेखक की ड्रामाई लाइन होगी। उसने किताब जैसे ही खोली, एक तेज रोशनी फूटी और सब कुछ घूमने लगा। जब आंखें खुली, वो खुद को एक बेहद खूबसूरत लेकिन वीरान हवेली में खड़ा पाया। हवेली का नाम सुनहरी अक्षरों में दरवाजे पर था, नूर हवेली। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। फिर अचानक 7 लड़कियां सफेद लिबास में उसके सामने आ गई। उनकी परछायां जमीन पर नहीं, दीवारों पर हिल रही थी। सबसे बड़ी लड़की आगे बढ़ी और बोली, हम पर 100 साल पुराना श्राप है। हम 7 बहनें थे। एक लालची तांत्रिक ने हमें धोखा दिया और हमारी रूहें इस हवेली में कैद हो गईं। अब हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसान हमारी छोटी सी ख्वाहिश बिना स्वार्थ पूरी करेगा। अयान सहम गया, पर फिर उसने उनकी ख्वाहिशें जाननी शुरू की। पहली परछाई ने कहा, मुझे बस गुलाब की खुशबू चाहिए। 100 साल हो गए, कोई फूल नहीं सूंघा। अयान ने अपने रुमाल में इत्र छिड़का और उसे दिया। लड़की मुस्कुराई और गायब हो गई। दूसरी परछाई ने कहा, कोई मुझे एक कविता सुना दे जो दिल से निकली हो। अयान ने अपनी डायरी से एक कविता सुनाई जो उसने अपनी माँ के लिए लिखी थी। वो परछाई भी हौले से रोशनी में बदल गई। तीसरी परछाई बोली, कोई मुझे सिर्फ इतना कह दे कि मैं सुंदर हूं। अयान ने बिना झिझक कहा, तुम बेहद प्यारी हो, इंसानियत की तरह। परछाई हल्की हवा में घुल गई। बाकी 4 परछाइयों की ख्वाहिशें भी अयान ने पूरी की। किसी को सिर्फ एक पुराना गीत सुनना था, किसी को अपना नाम किसी किताब में लिखा देखना था, एक को सिर्फ अंधेरे में हाथ थामना था ताकि वो डर से बाहर निकल सके। जब 7वीं परछाई मुक्त हुई, हवेली की दीवारें कांपने लगी। हवेली में लगे शीशे रोशनी बनकर टूटे और आसमान तक उड़ गए। नूर हवेली एक पल में ही खत्म हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। जब अयान होश में आया, वो फिर से लाइब्रेरी में था। वही पुरानी किताब उसकी गोद में थी, लेकिन अब वो किताब जल चुकी थी, सिर्फ राख बची थी। उसकी जेब में एक नीला पंख रखा था, बिल्कुल असली, चमकता हुआ। जब भी वो उदास होता या अकेला महसूस करता, वो पंख हल्का सा कांपता और हवा में एक धीमी हंसी गूंज जाती। 7 बहनों की हंसी,